गरीब रानू चिड़िया की बेटी बनी आईपीएस ऑफिसर। गरीब रानू चिड़िया हर रोज़ कौवे के ढाबे पर जाती और टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगती। बस कर चिड़िया, टेबल खाली कर। ग्राहकों के आने का समय है। ना कोई नौकरी न्यूज़पेपर में आएगी और ना ही तेरी बेटी को नौकरी मिलेगी। जा रही हूँ कौवे भैया, सुना था इस महीने आईपीएस में नौकरियाँ आ रही हैं। मैंने सोचा जाती जाती देख जाती हूँ। रानू चिड़िया न्यूज़पेपर वहाँ रखती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप अपने दोस्तों से भी पूछती रहा करो। जब भी कोई नौकरी आए तो अप्लाई ज़रूर करना, आगे किस्मत। मम्मा, मैं मीना से राब्ते में हूँ और कुमकुम भी मुझे बता देगा, लेकिन अभी तक तो कोई भी सरकारी नौकरी आई ही नहीं। मम्मा चिड़िया खाना बनाती है, वो खाना खाती है और अपनी बेटी को खाना देती है। मम्मा चिड़िया लेट जाती है और गुड़िया रात देर तक दिया जलाकर पढ़ाई करती रहती है। गौरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है। रानू, मेरे खेत में कपास के फूल खिल चुके हैं। अगर तुम मेरे खेत से कपास चुनने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पूरा 1000 दूंगी। कब? क्या आज आना है? हाँ, मैं ये टोकरी लेकर खेत में ही जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। गौरी कवि अपनी टोकरी उठाकर अपने कपास के खेत में चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं गौरी कवि के खेत में कपास चुनने जा रही हूँ, शाम को देर से घर आऊँगी। मम्मा, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी दोस्त मीना के घर चली जाऊँ? हाँ, चली जाना, और सुनो, वक्त ज़ाया मत करना। ठीक है मम्मा। चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कवि के खेत में पहुंच जाती है। रानो, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी काम धंधे पर लगाया करो साथ, पढ़ाई में क्या रखा है। मुझे ही देखो, मैं खेत से फसलें बेच बेच कर लाखों कमा लेती हूँ और मेरे कालू जी का ढाबा भी लाखों कमाता है। गौरी बहन, ना तो हमारी ज़मीनें हैं और ना ही कोई कारोबार। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बेटी भी उम्र भर मेरी तरह खेतों में दूसरों के काम करे। जिस दिन तेरी बेटी अफसर लगी ना, उस दिन आकर बताना मुझे। अगर कोई नौकरी मिली भी तो रिश्वत देकर मिलेगी और तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम उसे रिश्वत देकर नौकरी पर लगा सको। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना खुशी से गुड़िया से मिलती है। गुड़िया, मैं आपकी तरफ ही जाने वाली थी। एक खुशी की खबर है, मैं वो बताने जा रही थी तुम्हें। खुशी की खबर? लेकिन क्या खबर है? आईपीएस में नौकरियां आई हैं और इस बार आईपीएस की सिलेक्शन पूरे मेरिट पर होगी। मंत्री जी ने टीवी पर कहा है कि वही पक्षी सिलेक्ट होगा जो काबिल होगा, जो मेहनती होगा। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। मम्मा ये सुनकर बहुत खुश होंगी। मैं तो पिछले महीने से ही आईपीएस के इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी तैयारी तो कर रही हूँ। अब देखें, अगर हम दोनों सेलेक्ट हो गए तो बहुत मज़ा आएगा। हम एक साथ ट्रेनिंग करेंगी और एक साथ ही नौकरी भी। अच्छा, अभी इम्तिहान तक की बात रखो। हमें इम्तिहान पूरी मेहनत से देना होगा, बाकी जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया अपने घर को उड़ती है। रास्ते में वो अपनी मम्मा को गौरी कवि के कपास के खेत में देखकर वहाँ चली जाती है। मम्मा, मम्मा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर? बताओ तो, वो क्या है? मम्मा, मुझे अभी अभी गुड़िया ने बताया है कि मंत्री जी ने टीवी पर बताया है कि आईपीएस की नौकरियां खोल दी हैं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो जैसे पागल हो जाती है। मैंने कहा था ना कि इस महीने में नौकरियां ज़रूर आएंगी। मैंने कहा था मेरी बेटी ज़रूर ऑफिसर बनेगी। चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई हो, बातें करने नहीं। अगर ऐसे काम करोगी तो मैं शाम को तुम्हारी भगार काट लूँगी। गौरी, मुझे गुड़िया ने बताया है कि आईपीएस में नौकरियां आई हैं। मैं वही बात कर रही थी। अभी इश्तिहार आया है, गुड़िया पुलिस में भर्ती नहीं हो गई। जब भर्ती होगी फिर ऐसे खुशियाँ मनाना। और गुड़िया, अब जाओ, अपनी मम्मा को काम करने दो।
जी, जा रही हूँ आंटी। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया तेजी तेजी से काम में लग जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया को घर जाने की बहुत जल्दी थी। मम्मा चिड़िया अपना काम खत्म करती है और गौरी से भगाड़ लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, दिया ठीक है ना? मम्मा, दिया तो ठीक है, लेकिन दिए में तेल थोड़ा कम हो गया है। मैं कबूतर चाचा की दुकान से तेल ले आती हूँ। नहीं नहीं, आप समय ज़ाया मत करें, मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया घर में 5 मिनट भी रुके बिना कबूतर की दुकान से तेल लेने चली जाती है। कबूतर भैया, क्या आईपीएस के इम्तिहान में कोई रिश्वत तो नहीं चलती? नहीं नहीं रानू चिड़िया, अब नया दौर है। इस दौर में हर काम कंप्यूटर पर होता है। जो मेहनत करेगा, जो अच्छा इम्तिहान देगा, वही आईपीएस में सिलेक्ट होगा। रानू चिड़िया को ये सुनकर बहुत हौसला होता है। उस दिन गुड़िया रात को देर तक पढ़ाई करती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम मीना गुड़िया के घर आती है। गुड़िया, मैं भी अपनी किताब यहाँ ही ले आई हूँ। हम दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे मेरा भी दिल लगा रहेगा और मुझे आपको और आपको मुझे देखकर हौसला मिलेगा। गुड़िया और मीना पढ़ाई शुरू करती हैं। आधी रात को मीना सो जाती है, लेकिन गुड़िया तो सारी रात ही पढ़ाई करती रहती है। ऐसे ही 5 दिन और गुजर जाते हैं। मम्मा, कल इम्तिहान होगा और मुझे इम्तिहान देने दिल्ली वाले जंगल जाना होगा। मम्मा, कुछ पैसे लगेंगे। आप चिंता ना करो मेरी बेटी, मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से एक अनाज की बोरी उठाती है और कौवे के ढाबे पर चली जाती है। कौवे भैया, मेरे पास ये कुछ जमा किया हुआ अनाज था। मैं ये अनाज बेचने आई हूँ। ऐसी क्या जरूरत बन गई चिड़िया, जो जमा किया हुआ दाना ही बेचने चली आई? मेरी बेटी ने कल आईपीएस का इम्तिहान देने जाना है दिल्ली वाले जंगल, इसलिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं तो ये अनाज की बोरी 100 रुपए में रखूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, इतना सारा अनाज तो आप 500 रुपये में भी नहीं देते हैं। तो फिर जहाँ बिकता है जाकर बेच लो। कबूतर थोड़ी दूर बैठा चाय पी रहा था। वो चिड़िया और कौवे की बातें सुन रहा था। जब चिड़िया अनाज की बोरी लेकर वहाँ से जाती है तो कबूतर रानो चिड़िया के पीछे जाता है और रानो चिड़िया को रोक लेता है। बहन चिड़िया रानी, आप मुश्किल में हो। ऐसी मुश्किल की घड़ी में हमेशा अपने ही साथ देते हैं। मैं करूँगा आपकी मदद। आप घर जाएं, मैं रात को पैसे लेकर घर आ जाऊँगा। कबूतर भैया, आपने हक अदा कर दिया। आपने मेरा बचपन का दोस्त होने का हक अदा कर दिया। और एक वो कालू है, उसने तो बचपन की एक बात भी याद ना रखी और मुझे ढाबे से ऐसे निकाला जैसे मैं कोई भीख मांगने वाली हूँ। शाम हो जाती है। कबूतर अपने घर से कुछ पैसे लेता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, ये ले, अगर कम हुए तो बता देना, मैं और कर दूँगा। ये तो काफ़ी है, मैं लुटा दूंगी कबूतर भैया। बस एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए, मेरी बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन मीना गुड़िया के पास आ जाती है। मीना और गुड़िया अपने ज़रूरी कागजात अपने अपने बैग में रखती हैं और दिल्ली वाले जंगल के लिए ऑटो पर बैठ जाती हैं। गुड़िया इम्तिहान देती है। वो इम्तिहान गुड़िया के लिए बहुत आसान था। वो सारे के सारे सवाल ठीक करती है। मीना भी इम्तिहान पूरी तवज्जो से दे रही थी। 3 घंटे कब गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। गुड़िया, कैसा हुआ इम्तिहान? बहुत अच्छा, मैं जो सोच रही थी उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये बहुत आसान था। ऐसे ही पक्षी दूसरों को डराते रहते हैं। मेरा भी ठीक हुआ है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं। शायद
मैंने आपसे मेहनत भी थोड़ी की थी। दोनों सहेलियां घर लौट आती हैं। वो ऑटो में बैठी गप्पे लगाती हुई आती हैं। गुड़िया तो आज कुछ ज़्यादा ही खुश थी। गुड़िया की मम्मा उसका माथा चूमती है। मम्मा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी ने इम्तिहान पूरी मेहनत और कोशिश से दिया होगा। दूसरे ही दिन रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर एक पक्षी सरकारी डाक लेकर आता है। बधाई हो बहन, आपकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी बेटी ने मेरे सपने पूरे कर दिए। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मम्मा चिड़िया जल्दी से घर जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मुझे तो कल ही पता था मम्मा, मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। मीना का क्या बना होगा, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। मीना अपने घर से जाने ही वाली थी कि मीना उनके घर आ जाती है। गुड़िया, मैं तो 10 नंबरों से रह गई हूँ। और आपका क्या बना? मीना मेरी सहेली, मैंने आईपीएस के इम्तिहान में टॉप किया है और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मीना गुड़िया के गले लग जाती है। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं सिलेक्ट नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मेरी सहेली गुड़िया तो हो गई है ना। जंगल के सभी बड़े बड़े छोटे छोटे पक्षी रानू चिड़िया के घर मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। रानू, ये मिठाई गुड़िया के आईपीएस में सिलेक्ट होने की खुशी में है। गुड़िया बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अब अपनी आंटी गौरी को भूल मत जाना। तुम्हारे ताया कालू जी के छोटे मोटे लफड़े बन जाते हैं, लेकिन अब क्या फिक्र, हमारी तो गुड़िया पुलिस में बड़ी ऑफिसर है अब तो। आंटी, ये कामयाबी, ये खुशी मेरी और मेरी मम्मा की ही नहीं बल्कि पूरे जंगल की है। ऐसे गुड़िया आईपीएस में सिलेक्ट हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने घर अपनी मम्मा से मिलने आती है। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे और नीली बत्ती वाली गाड़ी में गुड़िया। पूरा जंगल गुड़िया को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। प्यारे दोस्तों, मेहनत, कोशिश और लगन से कुछ भी किया जा सकता है। मुश्किल कैसी भी हो, अगर हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर अपनों का साथ हो तो सफ़र कट ही जाता है। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कव्वा पढ़ाई में ज़रा भी दिल न लगाता। वो हर समय अपना ध्यान शरारतों में ही रखता था। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था कि अगर तुम में से कोई कांटों में फंस जाए तो ज़्यादा हिलना जुलना नहीं है, आराम से बैठकर शोर मचाना है, ऊंची आवाज़ में मदद के लिए पुकारना है। जब तक मदद ना आए आहिस्ता आहिस्ता कांटों से बचने की कोशिश करनी है। सारे बच्चे तोते टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जग्गू कव्वा तो खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। जग्गू, कहाँ देख रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ बताओ जरा। टीचर टीचर, आपने कहा कि दाना कैसे खाते हैं। जग्गू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। कल सबने सबक याद करके आना है। रात को जग्गू कव्वा अपने घर में बैठा हुआ अपना सबक याद कर रहा था। कांटों में फंस जाए तो बाहर कैसे निकलना है? मम्मा मम्मा, मुझे बताइए, मुझे आज का सबक भूल गया है। जग्गू बेटा, चुप करके सो जाओ। तुमने कौन सा कांटों में फंसना है? वो मोटी चोंच वाला तोता तो ऐसे ही पैसे लेने के लिए फजूल चीजें सिखाता रहता है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। मोटी चोंच वाला, मैं भी आज से तोते टीचर को मोटी चोंच वाला ही बोला करूँगा। तोता टीचर मोटी चोंच वाला। मम्मा, जब कांटों में फंस जाए और मदद ना आए तो फिर क्या करना होता है? कुकू बेटा, जब तक भूख और प्यास ना लगे तब तक मदद की गुहार लगानी है और फिर जब देख लो कि रात होने वाली है तो अपनी कोशिश शुरू करनी है। मम्मा, क्या तोते टीचर के इस सबक का हमें फायदा होगा?
हाँ बेटा, बारिशों के दिनों में तेज हवा से अक्सर छोटे पक्षी कांटों में फंस जाते हैं। ये सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरे दिन क्लास में तोता टीचर जग्गू से पूछता है। हाँ तो जग्गू बेटा बताओ, जब कांटों में फंस जाए तो कैसे निकलते हैं? चुप करके आराम से सो जाते हैं और फिर जब रात हो जाए तो शोर मचाने लगते हैं। जग्गू का जवाब सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। गलत जवाब। कुकू बेटा आप बताओ। फिर कुकू तोते टीचर के सवाल का ठीक जवाब दे देता है। ऐसे जग्गू कौवा स्कूल तो जाता, लेकिन एक शब्द भी याद ना करता था। वो स्कूल से घर आकर सारा दिन झरने पर गुजारता और तितलियों के पीछे उड़ता रहता था। एक दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा मम्मा, आज स्कूल से छुट्टी है, मैं नानू के पास चला जाऊं? बेटा जग्गू ध्यान से जाना, मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। मम्मा मैं पढ़ा लिखा कौवा हूँ, मैंने स्कूल से सब सीख रखा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अपनी माँ से ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकल जाता है। अभी जग्गू कौवा थोड़ी ही दूर गया था कि तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू कौवा कभी इधर जाता तो कभी उधर, और फिर तेज हवा के जोर से जग्गू कौवा नीचे गिर जाता है और कांटेदार झाड़ियों में फंस जाता है। मैं फंस गया, मैं कांटों में फंस गया। जग्गू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसके सारे पंख घायल हो जाते हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, तोते टीचर ने बताया था कि जब कांटों में फंस जाओ तो सो जाना है। फिर जग्गू कौवा अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वो ना तो शोर मचाता है और ना ही मदद के लिए किसी को बुलाता है। उधर कुकू नदी से पानी पीने आया हुआ था। उसने अपने टीचर से सब सीख रखा था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और हवा का मुकाबला कैसे करते हैं। कुकू तेज बारिश में उड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था और हवा से मुकाबला कर रहा था। कुकू अपने घर पहुंच जाता है। मुझे विश्वास था मेरा कुकू बेटा घर सुरक्षित पहुंच जाएगा। हाँ मम्मा, तेज बारिश में उड़ने का सबक मैंने अच्छी तरह याद किया था और हवाओं से कैसे मुकाबला करते हैं मैंने सब सीख रखा है। मेरा जग्गू कहीं बारिश में ना फंस गया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी समय गोरी की माँ आ जाती है। माँ तुम यहाँ? जग्गू तो तुम्हारे पास गया था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं गोरी बेटी, जग्गू बेटा मेरे पास तो नहीं गया, वो जरूर तेज बारिश और हवाओं में फंस गया होगा। गोरी कौवी और भी डर जाती है और अपने बेटे को ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू बारिश में खो गया है, मेरी मदद करो। गोरी बहन, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं। वो तो मुझे भी नहीं अच्छे से आता, अब हम क्या करें? मम्मा आपने पुराने जमाने की पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ, मैंने सब सीख रखा है। मैं जाऊँगा जग्गू को ढूंढने, आप चिंता ना करें। लेकिन कुकू बेटा, आप ये सब कैसे करोगे? मैं कर लूँगा, मैं अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता था, मुझे सब पता है। तो फिर जाओ बेटा, अपने दोस्त जग्गू को ढूंढ कर लाओ। कुकू उड़ता है, वो तेज बारिश में उड़ता है। जब बारिश के साथ हवा का तेज झोंका आता तो कुकू किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाता और फिर से उड़ता। ऐसे कुकू उड़ता हुआ घने जंगल तक पहुंच जाता है और झाड़ियों में फंसे हुए जग्गू को देख लेता है। कुकू वहां जाता है। जग्गू जग्गू, तुम आंखें बंद करके लेटे हुए हो, बारिश में मर जाओगे। अरे तुम्हारे तो पंख से खून भी बह रहा है। मैं भूल गया, मैं तोते टीचर की बात भूल गया था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और कांटों से कैसे निकलते हैं। फिर कुकू जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालता है और उसे साथ लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब हम यहाँ क्यों बैठ गए हैं? तेज बारिश के साथ तेज हवा है, अब हमें हवा के कम होने का इंतजार करना है। अगर ऐसी तेज हवा में उड़े तो हम रास्ता भूल जाएंगे। चिड़िया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा बेटा ठीक हो। गोरी बहन, आप चिंता ना करें, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कुकू जरूर जग्गू को साथ लेकर घर आएगा। कुकू कुकू, ये आवाज तो शायद किसी बिल्ली की है। नहीं नहीं, तोते टीचर ने बताया था कि ऐसी आवाज किसी खतरनाक सांप की होती है, हमें यहाँ से जाना होगा किसी और जगह। कुकू जग्गू को साथ लेकर दूसरे पेड़ के पास चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हवा कम हो जाती है। जग्गू, अब हम उड़ सकते हैं। लेकिन अभी बारिश है। बारिश तो है, लेकिन हवा बंद हो गई है,
हम ऐसी बारिश में आसानी से उड़ सकते हैं। कुकू जग्गू को लेकर उड़ता है और सुरक्षित वापस घर पहुंच जाता है। मेरे बेटे ने कर लिया। मुझे विश्वास था अपने बेटे पर। मम्मा मम्मा, वहाँ खतरनाक सांप था जिसकी आवाज़ सुनकर जग्गू समझा कि किसी बिल्ली की आवाज़ है। जग्गू बेटा, आज के बाद तुम भी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई करना। देखो तो कुकू ने कैसे अपने टीचर की सारी बातें याद कर रखी हैं। मम्मा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं स्कूल तो जाता था लेकिन अपने टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता था। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे को सुरक्षित लेकर घर पहुंच जाती है। कुकू ने जग्गू की जान बचा ली थी क्योंकि वो अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता था और दिल लगाकर पढ़ाई करता था।